नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमास कुंडली के दूसरे भाव के बारे में और दूसरे भाव के स्वामी के बारे में। मित्रों, दूसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और दूसरे भाव के स्वामी का क्या महत्व है, आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, इन जनरल लग्न कुंडली के अगर हम दूसरे भाव की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं दूसरे भाव को धन स्थान भी कहा जाता है, तो अगर हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव से जातक के धन स्थिति का विचार किया जाता था। जातक अपने जीवन में कितना धन संग्रह करेगा, इसका विचार हम लोग लग्न कुंडली से करते हैं। जातक कितना वेल्दी होगा, इसका विचार हम लोग लग्न कुंडली से करते हैं। धन संग्रह करने की क्षमता कैसी होगी जातक की, इसका विचार हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक के पास अपने जीवन में कितने एसेट्स वो बनाएगा, इसका विचार हम लोग दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक के कुटुंब का विचार किया जाता है, उसकी फैमिली का विचार किया जाता है, और फैमिली का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, इसका विचार हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव से करते आ रहे हैं। और जातक की वाणी कैसी रहेगी, इसका विचार हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव से करते आ रहे हैं। जातक की वाणी विनम्र रहेगी कि कोई कर्कश वाणी रहेगी, सच बोलने वाला होगा कि झूठ बोलने वाला होगा, इन चीजों का विचार हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और धन के सोर्सेस का विचार हम लोग लग्न कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और अगर उसी क्रम को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगर नवमास कुंडली के दूसरे भाव की बात करें, जैसे लग्न कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान है, तो उसी प्रकार से नवमास कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन स्थान है। और नवमास कुंडली देखी किस चीज के लिए जाती है, क्योंकि मित्रों ये यहाँ ये भी बात ध्यान दीजिएगा, नवमास कुंडली से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं। जैसे कि उनमें से कुछ प्रमुख हैं। जातक की मैरिटल लाइफ का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। जातक के स्पाउस का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। जातक के अध्यात्म के प्रति उसके झुकाव का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। जातक का अपने रिलीजन के प्रति कैसा एसोसिएशन होगा, कैसा अटैचमेंट होगा, ईश्वर के प्रति उसकी कैसी आस्था होगी, उसका आध्यात्मिक पक्ष का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। जातक कितना धार्मिक होगा, अपने रिलीजन के प्रति कितना इंक्लाइंड होगा, इन सारे विषयों का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। ग्रहों का बलाबल नवमास कुंडली से देखते हैं। तो हम लोग अगर इसी क्रम में देखें मित्रों, तो जो नवमास कुंडली का दूसरा भाव है ये धन स्थान है। और नवमास कुंडली प्रमुखता देखी जाती है जातक की मैरिटल लाइफ के लिए, जातक की मैरिज लाइफ के लिए। तो हम इसको अगर ऐसे समझें, तो जब विवाह होता है मित्रों, उसमें जब जातक और जातक का पार्टनर का जब मिलन होता है आफ्टर मैरिज, जब दो लोग का भाग्य एक साथ जुड़ता है, तो वो हो जाता है नवमास कुंडली, वो जो कि जातक की मैरिटल लाइफ के बारे में जानकारी देती है। तो अगर इसको हम ऐसे देखें, तो चूंकि नवमास कुंडली मित्रों आफ्टर मैरिटल लाइफ की जानकारी देती है, आफ्टर मिड लाइफ की जानकारी देती है, इसका मतलब ये है कि नवमास कुंडली का जो दूसरा भाव है ये आफ्टर मैरिज, जातक के विवाह के पश्चात जातक की धन की स्थिति कैसी रहेगी। आफ्टर मैरिज जातक की धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसको हम लोग नवमास कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। नवमास कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं कि आफ्टर मैरिज जब दो लोग का भाग्य एक साथ जुड़ जाता है, तो उसके बाद जातक का अपने जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसको हम लोग नवमास कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। जातक के धन संग्रह करने की क्षमता कितनी रहेगी, इसको हम लोग नवमास कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। और ये जातक का जो मैरिड लाइफ है, जो उसकी मैरिज है, वो ओवरऑल जातक के लिए एक लाभदायक है। जो जातक की जो मैरिज लाइफ का जो सफर है वो एक लाभदायक रहेगा कि नुकसानदायक रहेगा। मतलब ये कह लीजिए कि जो मैरिज से उसको जो प्राप्ति होगी, क्योंकि धन स्थान है मित्रों दूसरा भाव, तो उसमें गेन्स होंगे कि उसमें हानि होगी। मैरिज से जातक को कुछ प्राप्त होगा कि मैरिज में जातक गवाएगा। मित्रों ऐसा कई बार देखा गया है कि आफ्टर मैरिज जब जातक का अपने स्पाउस के साथ मैरिज हो जाती है, तो स्पाउस का जीवन में आगमन होना धीरे धीरे उसकी लाइफ में प्रगति का कारण बन जाता है, लाइफ में ग्रोथ का कारण बन जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मैरिज होती है जातकों की कई अपने स्पाउस के साथ,
तो उसका स्पाउस का जीवन में आना धीरे धीरे उसके जीवन में उसे गिरावट की ओर ले जाता है। मतलब कह लीजिए राइज की ओर ले जाए या फॉल की ओर ले जाए। तो ओवरऑल जो नौमांस कुंडली का जो मित्र दूसरा भाव है वो ये दर्शाता है कि आपने मैरिज से क्या खोया क्या पाया। अगर धन भाव, नौमांस कुंडली का धन भाव और धन भाव का स्वामी धनेश मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तब आप कहेंगे कि आपने वैवाहिक जीवन में उन्नति की है। आपका स्पाउस के आने के पश्चात आपने मैरिज लाइफ में आपने मैरिज से गेन्स की प्राप्ति की है, वेल्थ की प्राप्ति की है। आपकी मैरिज वर्थफुल मैरिज होगी। कहने का मतलब है कि आपकी जो मैरिज है, आप कह सकते हैं कि मैरिज ने आपको लाइफ में प्लस दिया है, आपको लाइफ में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। और कई बार अगर धन भाव और धनेश की स्थिति नौमांस कुंडली में अगर गड़बड़ है तो फिर ये स्थिति इस प्रकार का इंडिकेशन है कि धीरे धीरे ओवरऑल आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज एक फॉल की स्थिति आ जाएगी, गिरावट की स्थिति आ जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि मित्रों ये आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के धन की स्थिति भी दिखाता है। अब अगर मान लीजिए कि धन भाव में इस नौमांस कुंडली के जो फंक्शनल बेनिफिट ग्रह हैं वो आके अगर बैठ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश अगर आकर के धन स्थान में बैठ जाए, या धनेश लाभ भाव का स्वामी आके धन स्थान में बैठ जाए नौमांस कुंडली के, या फिर भाग्य स्थान का स्वामी आकर के नौमांस कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ये, या लग्नेश जाके दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ये अच्छी धनदायक स्थिति है। ये कहने वाली स्थिति ये है कि आफ्टर मैरिज जातक अपने लाइफ में उसकी वेल्थ में ग्रोथ होगी, जातक की धन के स्तर की धन की स्तर में समृद्धि आएगी, उसके धन का स्तर बढ़ेगा, धन संग्रह करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, अच्छा धन संग्रह करेगा, आप ऐसे समझिए। मैं तो ध्यान दीजिएगा, तो कई बार ये भी ध्यान दीजिएगा कि नौमांस कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, यहां से ये भी इंडिकेशन मिल जाता है कि जैसे लग्न कुंडली में जो धन योग बनते हैं, उनको यहां भी हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पंचमेश अगर धन भाव में चले जाए, या फिर एकादशेश अगर धन भाव में चले जाए, नौमेश अगर धन भाव में चले जाए। अब अगर स्पाउस के माध्यम से धनागमन हो रहा है, मान जैसे आपका स्पाउस आया आफ्टर मैरिज और स्पाउस के कारण आपको अच्छी गेन्स की प्राप्ति हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है कि आफ्टर मैरिज कई बार जातक का स्पाउस भी वर्किंग होता है। लेट सपोज मान ली जातक भी वर्किंग है और जातक का स्पाउस भी वर्किंग है, तो जब दोनों वर्किंग लोग हैं आफ्टर मैरिज, जब दोनों लोग वर्किंग है तो जाहिर सी बात है दोनों की अलग अलग इनकम होगी। आफ्टर मैरिज दोनों की इनकम कंबाइंड हो जाएगी, तो जातक दोनों की इनकम कंबाइंड हो जाएगी, तो आपका जो धन का स्तर है उसमें ग्रोथ होगा। अब आपको अपने स्पाउस का भी सपोर्ट मिल रहा है, उसकी जो अर्निंग है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि धन भाव का स्वामी धनेश अगर सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम भाव मित्रों जातक के स्पाउस का है। नौमांस कुंडली में जो सप्तम भाव है जातक के स्पाउस का है, तो अगर धनेश अगर सप्तम भाव में आ जाए या सप्तमेश अगर धन भाव में आ जाए, तो ये दर्शाता इस बात को है कि जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सप्तमेश का लाभ भाव या लाभेश से सप्तम भाव का संबंध बन जाए, मतलब लेट सपोज सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लाभ भाव में चले जाए, लाभ भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, या फिर सप्तमेश और लाभेश की युति हो जाए, या दोनों में आपस में किसी प्रकार का संबंध बन जाए, तो ये धन योग दर्शाता है, जो कि स्पाउस के आने के बाद जीवन में धन के स्तर में वृद्धि को दिखाता है। उसी प्रकार से और अगर सप्तम भाव और दूसरे भाव का संबंध बन रहा है, सप्तमेश दूसरे भाव में चले जाए, दूसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, या सप्तमेश और द्वितीयेश की युति हो जाए, सप्तमेश और धनेश की युति हो जाए, या किसी प्रकार का संबंध सप्तमेश और धनेश में बन रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पाउस के माध्यम से धन का आगमन। तो जाहिर सी बात है आफ्टर मैरिज धन के स्तर में वृद्धि होगी, जातक वेल्दी होगा।
तो ये स्पाउस के माध्यम धन आगमन है। और अगर सामान्य तौर पर देखें तो दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव या लाभ भाव के स्वामी से बन रहा है, तो ये आफ्टर मैरिज लाइफ धन में ग्रोथ, उन्नति और वेल्दी होने का इंडिकेशन है। उसी प्रकार से दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव या नवम भाव के स्वामी से बन जाए तो भी एक अच्छे, कह लीजिए कि तो नवम भाव भाग्य का स्थान है, तो जातक के वेल्दी होने का इंडिकेशन है। वहीं नवमांश कुंडली का पंचम भाव और दूसरे भाव का संबंध बन जाता है, चाहे पंचमेश धन भाव में हो या द्वितीयेश पंचम भाव में चले जाएं या द्वितीयेश पंचमेश की युति हो या किसी प्रकार का द्वितीयेश और पंचमेश का संबंध बन रहा हो या द्वितीयेश का नवमेश से किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो, तो ये धनेश को दिखाया, मतलब धनयोग को दिखाता है। तो ये धनयोग जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, उतना ज्यादा आफ्टर मैरिज लाइफ ये वेल्थ का इंडिकेशन है, धन में समृद्धि का इंडिकेशन है, अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेशन का इंडिकेशन है। अब देखिए मित्रों, ये जो नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये विवाह का धन है, ये विवाह का धन है। तो अब अगर मान लीजिए कि विवाह का धन है, तो और दूसरा भाव किस चीज का हम लोग लग्न कुंडली में पढ़ा है, कुटुंब का है, फैमिली का है। और नवमांश कुंडली मित्रों आफ्टर मैरिज लाइफ की कुंडली है, जिसमें जातक और जातक के स्पाउस का मेल आफ्टर जब मिलन हो जाता है, तब दो लोग के मिलने से जो कुटुंब बनता है, जो फैमिली बनती है, वो कैसी होगी आफ्टर मैरिज लाइफ। आफ्टर ऐसे आप कह लीजिए कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की फैमिली कैसी रहेगी, इसको हम लोग नवमांश कुंडली के दूसरे भाव से देखेंगे। अगर भाई जातक मेल है, पुरुष है, तो उसके जीवन में जातिका आएगी, स्पाउस जो आएगा फीमेल पार्टनर आएगा। तो उसके आने से जातक, ध्यान दीजिएगा, अगर जातक पुरुष है तो विवाह करके किसी व्यक्ति को लेके आएगा, अपने जीवन में फीमेल को लेके आएगा, तो उसके आने से जातक के कुटुंब में एक सदस्य की वृद्धि होती है। फिर ये धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ जाता है, कुटुंब की वृद्धि होती चली जाती है। तो अगर धन भाव और धनेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो ये जातक के कुटुंब में वृद्धि का इंडिकेशन है, कुटुंब के सुख का संकेत है। और अगर जातिका, अगर मान लीजिए जातिका की कुंडली है, जातिका की नवमांश कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, तब वो विवाहित होकर के अपने ससुराल जाएगी। तो जातिका जब विवाहित होकर के अपने ससुराल जाती है, तो एक कुटुंब का वो सदस्य बन जाती है। तो जब एक कुटुंब का सदस्य बनती है आफ्टर मैरिज लाइफ, तो वो कुटुंब उसके लिए नया होता है। तो उसे अपने उस कुटुंब का कैसा एक्सपीरियंस होता है, और उसके जाने के पश्चात उस कुटुंब में वृद्धि होगी या कुटुंब धीरे धीरे उसमें गिरावट आएगी। मतलब वो जो फैमिली, जो जातिका विवाह, अगर ये नवमांश कुंडली जातिका की है, फीमेल की, तो विवाहित होकर के अपने ससुराल जाएगी। तो जब ससुराल गई तो उसे एक नया कुटुंब मिला, एक फैमिली मिली जिसकी वो सदस्य बनी। तो वो अपने कुटुंब को बढ़ाएगी, फैमिली में, उस फैमिली में ग्रोथ होगी, संपन्नता आएगी, धन समृद्धि होगी, परिवार बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी, उसे कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा। या फिर अन्य चीजें होंगी, गिरावट आएंगी, कुटुंब में कलह, वाद विवाद, तनाव, ये सारी चीजें हैं। मतलब जातिका की कुंडली है तो अपने ससुराल जाने के पश्चात अपने जो जिस नए कुटुंब का वो सदस्य बनी, उसके जाने के पश्चात उस कुटुंब के सुख में वृद्धि, ग्रोथ, धन के स्तर में वृद्धि, धन समृद्धि, परिवार का बढ़ना, परिवार का सुख, ये सारी चीजें अच्छी होंगी अगर नवमांश कुंडली का धन भाव और धन भाव का स्वामी धनेश अच्छी स्थिति में है नवमांश कुंडली का। अब वही अगर मान लीजिए कि नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में छठे भाव के स्वामी चले गए, नवमांश कुंडली के छठे भाव के स्वामी धन भाव में चले गए, तो क्या होगा? नवमांश कुंडली के छठे भाव के स्वामी, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट्स का है, आर्गुमेंट्स का है, तू मैं का है, क्वेरल्स का है, फाइटिंग्स का है। तो अगर नवमांश कुंडली के छठे भाव के स्वामी दूसरे भाव में चले गए, तो ये क्या दिखाता है कि, और दूसरा भाव कुटुंब का है। नवमांश कुंडली आफ्टर मैरिज लाइफ जो जातक का कुटुंब है उसको दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। तो ये दूसरे भाव के, छठे भाव के स्वामी उसमें अगर चले गए तो फैमिली में आर्गुमेंट्स, तू मैं, तर्क वितर्क, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद,
इस तरह की स्थिति जन्म लेती है। और वही अगर नवमांश कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी धन भाव में अगर आ गए, चाहे नवमांश कुंडली के छठे भाव के स्वामी धन स्थान में चले जाए या फिर धन भाव के स्वामी धनेश छठे भाव में आ जाए, तो वही जो मैंने आपको स्थिति बताई थी कि घर परिवार में वाद विवाद, क्लेश, तनाव, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति आ जाएगी, आर्गुमेंट्स की स्थिति आ जाएगी। वही अगर नवमांश कुंडली के अष्टमेश धन भाव में आ जाए, तो ये जातक की फैमिली जो आफ्टर मैरिज लाइफ की जो फैमिली है उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, फ्लक्चुएशंस को दिखाता है, अप डाउन्स को दिखाता है। पारिवारिक मतलब धन की समृद्धि की बात की जाए या पारिवारिक ग्रोथ की बात की जाए, परिवार के सुख की बात की जाए, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस की स्थिति में दिखाता है। अप डाउन्स, उतार चढ़ाव, ग्रोथ, फ्लक्चुएशंस। और ये भी दिखाता है कि परिवार में कुछ सीक्रेट्स भी हैं, अष्टम भाव सीक्रेसी गुप्त चीजों का है। और वही अगर धनेश अगर 12वें भाव में चले गए, दूसरे भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में चले गए, तो ये 12वां भाव आइसोलेशन का है, लॉस का है। तो ये दर्शाता है कि जातक या 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में आ जाए, और विशेषकर दूसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में जाते हैं, तो ये दिखाता है कि जातक कहीं ना कहीं अपने परिवार से थोड़ा आइसोलेट हो जाता है, परिवार के सुख से थोड़ा सा वंचित हो जाता है, उससे कुछ कहीं दूर रहता है, या फिर अपने परिवार के सदस्यों को खो देता है। ये इस प्रकार का इंडिकेशन है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, इसमें कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं जो कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि हर एनी हाउ थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति है। आप ऐसे समझिएगा कि नवमांश कुंडली का मित्रों जो 7वां भाव है, वो नवमांश कुंडली का मुख्य भाव है, जातक की मैरिज का हाउस है। और नवमांश कुंडली का जो छठा भाव मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, लेकिन ये यहां से हमें नवमांश कुंडली के 7वें भाव से जातक के स्पाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और ये जो छठा भाव है, ये 7वें का 12वां है, आपके स्पाउस से 12वां है। और ये जो 12वां भाव है, ये नवमांश कुंडली का जो 12वां भाव है, ये आपका तो 12वां भाव है, लेकिन आपके मैरिज का, आपके स्पाउस का छठा भाव है, 12वां भाव। तो अगर धन भाव के स्वामी धनेश अगर छठे भाव में आ जाएं या 12वें भाव में चले जाएं, तो ये मैरिज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा समझिएगा। क्योंकि लगने से नवमांश कुंडली के लगने से छठा भाव है और 7वें से 12वां भाव है। 7वां भाव आपकी मैरिज का है, आपके स्पाउस का है। तो यहां पे अगर नवमांश कुंडली के धनेश यहां जाके पीड़ित अगर होते हैं, यहां पे पीड़ित होते, मान लीजिए नीच राशि में चले जाएं या फिर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाए पापक ग्रहों से, तब फिर ये आपकी मैरिज लाइफ में आपके धन संग्रह करने में बहुत ज्यादा परेशानी का संकेत है। पारिवारिक सुख, परिवार की ग्रोथ में, आपके कुटुंब की वृद्धि में, कुटुंब की संबंधता में ये परेशानी का इंडिकेशन है। और वही अगर दूसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में जाके पीड़ित हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तो चूंकि ये 12वां भाव में तो नवमांश कुंडली के 12वां भाव है, जो कि व्यय का स्थान है, लॉस का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है, और ये 7वें भाव से छठा स्थान है। नवमांश कुंडली के 7वें भाव से, जो कि मैरिज का है, स्पाउस का है, उससे छठा भाव है। तो दोनों लिहाज से, जातक के लिहाज से भी, जातक के स्पाउस के लिहाज से भी, ये दोनों प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। इसमें धन के लॉस को दिखाता है। अगर धनेश चले गए 12वें भाव में, धन का लॉस, पारिवारिक ग्रोथ में बाधा आती है, परिवार से आइसोलेट होना पड़ सकता है, अपने घर परिवार से, आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, वो जातक की वाणी का है, जातक की वाणी का है। तो अगर दूसरे भाव में अगर फंक्शनल बेनिफिक हाउसेस हैं, उनका प्रभाव है, या फिर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी किसी फंक्शनल बेनिफिक हाउसेस में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के, उच्च राशि के हैं, या फिर अति मित्र राशि के हैं, या फिर मित्र राशि के हैं, या फिर किसी फंक्शनल बेनिफिक हाउस के जो स्वामी हैं, वो अगर आके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो जातक की जो वाणी है, जो उसकी स्पीकिंग क्वालिटी है मैरिज लाइफ में, वो अच्छी रहती है। अब अगर धनेश आ गए पंचम भाव में, अगर अच्छी स्थिति में है, तो जातक बड़ी ही
बुद्धि विवेक के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करता है अपनी मैरिटल लाइफ में। अब अगर भाई धनेश अगर अष्टम भाव में आ गए तो जहां तक फाल्स स्पीकिंग करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सीख अपनी गोपनीयता रखता है अपने व्यक्तित्व में। अगर वही धनेश अगर छठे भाव में आ गए पीड़ित होके, तो जहां तक आर्गुमेंट्स करने वाला, अपनी मैरिटल लाइफ में तू मैं करने वाला, इस तरह की स्थिति हो जाती है। और अगर धनेश अगर भाग्य भाव में चले गए या भाग्येश आके धन भाव में आ गए, तो जहां तक कि कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब के सुख में वृद्धि, जहां तक कि धन संग्रह करने की क्षमता में वृद्धि, जहां तक के धन के स्तर में वृद्धि, जहां तक धन संग्रह अच्छा करेगा आफ्टर मैरिज लाइफ। आप ऐसा समझ लीजिए, नवमांश कुंडली के दूसरे भाव का कनेक्शन या दूसरे भाव के स्वामी का कनेक्शन नवम भाव या नवमेश से बन जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। मैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है मित्रों, ये 7वें से 8वां है। नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है मित्रों, ये 7वें से 8वां है। और 7वां भाव जो होता है नवमांश कुंडली का, ये मैरिज का मुख्य भाव है, और यहां से आपको स्पाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के में अगर इसकी दूसरे नवमांश कुंडली दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर धन नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी धनेश की स्थिति नवमांश कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये आपकी मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैरिज का लाइफ स्पैन है, जहां तक के स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड यहां पे प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन है, और ये मैरिज के लाइफ स्पैन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 7वें से 8वां भाव है। और नवमांश कुंडली का 7वां भाव आपके मैरिज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, मुख्य भाव है नवमांश कुंडली का, आपकी स्पाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। तो ये दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी का पीड़ित होना आपकी स्पाउस की हेल्थ को निगेटिव वे में प्रभावित कर सकती है, उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह दे सकती है। लेट्स सपोज, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि धनेश अगर छठे भाव में अगर आकर के पीड़ित हो जाते हैं, या फिर 12वें भाव में जाके पीड़ित हो जाते हैं, तो ये विशेष रूप से मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही अनिष्टकारक स्थिति है, अनिष्टकारक स्थिति है। क्यों? क्योंकि छठा भाव नवमांश कुंडली के लगने से छठा है और 7वें से 12वां है, और वही 12वां भाव नवमांश कुंडली के लगने से 12वां भाव है और 7वें से छठा है। तो ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही अनिष्टकारक स्थिति है। अब वही अगर नवमांश कुंडली के धन भाव का संबंध अष्टम भाव में बन जाता है, धनेश अगर अष्टम भाव में चले गए या अष्टमेश धन भाव में आ गए या द्वितीय अष्टमेश की युति हो गई, तब फिर ये मैरिज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस का इंडिकेशन है, फ्लक्चुएशंस का इंडिकेशन, अप डाउन्स का इंडिकेशन है। और में तो नवमांश कुंडली का धन भाव है, ये विवाह का धन स्थान है, मैरिज का धन स्थान है। तो नवमांश कुंडली के धन भाव और धन भाव के स्वामी धनेश का मजबूत होना, ये मैरिटल हैप्पीनेस के लिए भी अच्छा है। आप ऐसा समझिए, विवाह नवमांश कुंडली किसी के लिए देखी जाती है? विवाह के लिए, तो ये विवाह का धन स्थान है। इसका मजबूत होना और इसके स्वामी का मजबूत होना, ये अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है। हाँ, प्रथम दृष्टिया प्राइमरी लेवल पे हम लग्नेश और सप्तमेश, लग्न भाव सप्तम भाव लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति देखेंगे, लेकिन अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में, मान लीजिए कि धनेश कुंडली में कहीं अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, किसी अच्छे भाव में है, और धन भाव में कोई फंक्शनल बेनिफिक हाउसेस के स्वामी बैठे हैं, किसी शुभ भाव के स्वामी बैठे हैं, तो ये अच्छी मैरिटल लाइफ का इंडिकेशन है। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि लग्न और लग्नेश सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी इस प्रकार की स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि नवमांश कुंडली जो मित्र होती है, वो ये भी दिखाती है कि आपका जो स्पाउस अगर फीमेल की कुंडली है, तो जहां तक अपना ससुराल जाएगी, तो उसके जाने के पश्चात उसके कुटुंब में धन स्तर की वृद्धि होगी या उसमें फॉल आएगा। उसका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहेगा कुटुंब को लेकर के, भाई ज्यादा फीमेल की कुंडली है तो अपने नए कुटुंब में जा रही है विदा होकर के,
तो उसको एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा, उसका वहां पे उस फैमिली का उसे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस फैमिली से उसकी अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल, सामंजस्य बन पाएगा, समरसता बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, उस कुटुंब के साथ वो एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको नवमांश कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी से मिलती है। अगर ये फीमेल की कुंडली हो, नवमांश कुंडली अगर फीमेल की है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी हो जाती है। और वही अगर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी केंद्र स्थान में है, त्रिकोण स्थान में है, तो ये अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो ये फिर मैरिटल लाइफ में धन में प्लस करेगी, धन के स्तर में प्लस करेगी, धन वेल्दी बनाएगा जातक को। और धनेश जितनी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट में होंगे कुंडली में, उतनी ही ज्यादा आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की धन संग्रह करने की कैपेसिटी को दिखाता है, उतनी ज्यादा धन संग्रह करने की क्षमता जातक की अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज लाइफ। और अगर धनेश अगर आकर के नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गए अच्छी स्थिति में, तो जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने आफ्टर मैरिज लाइफ अपने जीवन में धन संग्रह करेगा, धन के स्तर में वृद्धि करेगा, अपने एसेट्स वगैरह बनाएगा, वृद्धि होगा। धनेश अगर कर्म स्थान में चले गए, धन कर्म भाव में चले गए, दशम भाव में चले गए, तो जातक अपने करियर से, अपने रोजगार से, अपनी आजीविका से जीवन में धन के स्तर में वृद्धि करेगा, धन के स्तर में ग्रोथ करेगा, धन समृद्धि को प्राप्त करेगा। धनेश अगर पंचम भाव में चले गए, तो जातक अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी इंटेलिजेंस से आफ्टर मैरिज लाइफ धन एकत्रित करेगा, धन समृद्धि को प्राप्त करेगा, और बुद्धि विवेक के साथ अपने मैरिटल लाइफ को टैकल करेगा, हैंडल करेगा। धनेश अगर नवम भाव में चले गए अच्छी प्लेसमेंट में, तो जातक कुटुंब को लेकर के भाग्यशाली रहेगा, उसकी धन समृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुटुंब के सुख में अच्छी वृद्धि होगी, कुटुंब के सुख में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा मित्रों कि अगर नवमांश कुंडली का दूसरा भाव एफ्लिक्टेड है, अगर नवमांश कुंडली का दूसरा भाव अगर एफ्लिक्टेड है और दूसरे भाव के स्वामी अगर एफ्लिक्टेड है, और उनका अगर जैसे मान लीजिए कि दूसरे भाव के स्वामी अगर धनेश आकर के सप्तम भाव में एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, या सप्तमेश आकर के धन भाव में पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश अगर धन भाव में आकर के एफ्लिक्टेड स्थिति में है या फिर अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि के हैं, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से एफ्लिक्टेड है, पापक भाव के स्वामियों से एफ्लिक्टेड है, 6, 8, 12 के स्वामियों से एफ्लिक्टेड है, तब आप ऐसा समझिए कि मैरिज लाइफ की स्पैन को प्रभावित करेगा, और ये और जातक के स्पाउस के हेल्थ को नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन है। और अगर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी या दूसरा भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव इंडिकेशन बताने जा रहा हूं, चूंकि मित्रों नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है वो विवाह का धन स्थान है, विवाह का धन मेटल हैप्पीनेस की ओर का इंडिकेशन है। तो अगर नवमांश कुंडली के दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से या 12वें भाव के स्वामी से बनता है, या नवमांश कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव का स्वामी का संबंध 8वें भाव या अष्टमेश से बनता है, और नवमांश कुंडली के सप्तम भाव की और या सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तब ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हैप्पीनेस को भी दर्शाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी दिखाता है, क्योंकि ये नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है धन स्थान है, और नवमांश कुंडली है मैरिज की, ये मैरिज का धन स्थान है, हुआ मतलब विवाह का धन, ये मैरिटल हैप्पीनेस को भी दिखाता है, जो कि अपने स्पाउस से उस जातक को मिलना चाहिए। लेकिन अगर सप्तम भाव सप्तमेश कुंडली में अगर एफ्लिक्टेड है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव का संबंध या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से बनता है, या फिर अष्टम भाव या अष्टमेश से बनता है, या फिर दूसरे भाव की नवमांश कुंडली का दूसरे भाव के स्वामी आके सप्तम भाव में पीड़ित हो जाते हैं, एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, या सप्तमेश आकर के दूसरे भाव में आकर के एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तब फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीजों को का भी इंडिकेशन है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड नवमांश कुंडली के
दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी के बारे में। आपको चीजें अगर छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।